ठीक है। इनके अंदर भी सेम होगी प्रोसीजर, पहले फर्टिलाइजेशन होएगा, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है इसमें, एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल। लेकिन डेवलपमेंट कैसी होती है, एक्सटर्नल। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नोटबुक बाहर बिना कहीं भी निकाल लिया करो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना है वो कैसे है, सिंगल सेल। अब वो जाइगोट क्या करेगा, लेयर फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा जैसे ही वो फेलोपियन ट्यूब से बाहर आता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में, आई हैव टोल्ड यू फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग दोनों फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है। तो जैसे ही बेटा ओविडक्ट से वो मूव करेगा यूट्रस की तरफ, तो यहाँ पर कैल्साइट की फॉर्मेशन होगी। क्या होता है कैल्साइट, It is a crystalline form of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो एग है उसकी कवरिंग कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको। कब तक, जब तक वो एम्ब्रियो फिटस बन के बॉडी से बाहर, इससे ये वाली जो बॉडी है इससे बाहर नहीं आ जाता। तो इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है ये, ठीक है। तो ये जो टाइम है बेटा जब वो एग ले कर देती है hen, और उससे पूरा जो चिक्स बाहर आते हैं, कितने डेज का टाइम होता है ये, 21 days. 21 डेज। कौन सा पीरियड बोलते हैं, Incubation period. इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन पीरियड में जो एग है उसको क्या चाहिए, वार्म कंडीशन, वार्म कंडीशन ऑफ मदर। मदर उसके ऊपर क्या करती है, उसको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर, जिससे वो क्या करता है, जो ये का तुम्हारा एम्ब्रियो वो डेवलप हो जाएगा चिक्स में, ठीक है। देन आफ्टर लास्ट जो होएगा दैट इज हैचिंग, ठीक है। हैचिंग के अंदर क्या होएगा, एग की जो शेल है दैट विल ब्रेक आउट एंड द चिक्स विल कम आउट। तो अगर ये 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो फर्स्ट यू विल टेल अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के आप क्या बताओगे, कैल्साइट फॉर्मेशन, कि ओविडक्ट के अंदर कैल्साइट बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब तक चिक्स डेवलप नहीं हो जाते तब तक ये इसको कवर रखती है। देन फिर आप बताओगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, 21 डेज का होता है, ठीक है। मदर उसको हीट प्रोवाइड करती है जब तक कि वो पूरा तरह से डेवलप नहीं हो जाता। और जो लास्ट का प्रोसीजर दैट इज हैचिंग। इस तरह से पॉइंट्स बना के उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग बर्थ और लेइंग एग। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 types. 2 टाइप्स के। कौन कौन से, Viviparous and oviparous. विविपेरस और Oviparous. ओवी मतलब ओवा, ठीक है, विच ले Eggs. एग्स। एग्जांपल बोलो, Hen. फिश, Fish, bird. बर्ड्स हो गई मेरी, ठीक है। विविपेरस Which give birth to young ones. एग्जांपल बोलो, Human beings. human being. So these are the viviparous and oviparous. The next one is beta the journey from young ones to adult, ठीक है। जर्नी टू यंग ones to adult में 2 टाइप्स की डेवलपमेंट होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होती है जो स्टेप वाइज होती है। जैसे अभी हमने किया था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस एंड द लास्ट वन इज इन्फेंट। दिस इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। एक बार ये स्टेप बन रहा है, फिर ये बनेगी, फिर आइडेंटिफिएबल होएगा, फिर बॉडी ऑर्गन बनेगी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो इसके अंदर जो चेंजेस होती हैं, स्टार्टिंग में जो बिगिनिंग में ऑर्गेनिज्म है और जो एंड में ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जो स्टार्टिंग में सिमिलर होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टेडपोल, जो टेडपोल है और जो तुमने फिश का सीड देखा होगा, वो दोनों एक ही जैसे होते हैं, Yes. बिल्कुल। उनके अंदर एक हेड होती है और एक ऐसे टेल होती है, ठीक है। वाटर में रहते हैं तो दोनों के ही अंदर क्या होते हैं, Gills. प्रेजेंट होते हैं और टेल फॉर मूवमेंट, Moving. ठीक है।
फिर ये अपने आप को प्रॉपर डेवलपमेंट करने के बाद सबसे पहले इसकी बॉडी में क्या चेंज आते हैं इसके टैडपोल के टेल इज अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। टेल एब्जॉर्ब हो जाती है, सबसे पहले इसके पैर लिम्स बनना शुरू हो जाते हैं। लिम्स बनना शुरू होंगे तो टेल अपने आप क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब। ठीक है। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ किसकी होती है, लंग्स की। स्टार्टिंग में गिल्स होते हैं लेकिन बाद में क्या आ जाते हैं, लंग्स आते हैं। सो लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, सो दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर मेनली more or less abrupt development change in the structure and habit of an animal। स्ट्रक्चर भी चेंज होएगा बेटा उसका और उसकी हैबिट भी चेंज होगी। जब वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या हुआ, लिम्स बन गए, टेल एब्जॉर्ब हो गई, गिल्स की बजाय लंग्स बन गए। हैबिट क्या चेंज हुई, पानी में रेस्पायर कर सकता था, अब लैंड में भी कर सकता है। वो क्या था, सिर्फ पानी के अंदर वाली चीजों को खाता था, अब बाहर भी कार्निवोरस भी हो गया है वो। पहले वो सिर्फ एल्गा वगैरह या इनको ही खाता था। तो मीन्स क्या है, हैबिट भी और स्ट्रक्चर भी दोनों चेंज हो रहे हैं। तो अकरिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड दैट प्रोसेस इज मेटामॉर्फोसिस। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बोलते हैं उसको और मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसके अंदर आयोडीन का क्या रोल है, थायरोक्सिन का। व्हाट इज द रोल ऑफ थायरोक्सिन ग्लैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग। जो हार्मोनल चेंज है उसका रोल है ना इसमें कुछ, तो क्या है, कौन सा हार्मोन है, दैट इज थायरॉइड। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन अगर वर्क नहीं करेगा तो जो टैडपोल है वो टैडपोल ही रह जाएगा, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट के थ्रू किसके अंदर नहीं चेंज होएगा, फ्रॉग के अंदर, वो मेटामॉर्फोसिस वहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो ये कौन से वाटर में पॉसिबल होता है, जिसमें आयोडीन होता है, आयोडाइज्ड वाटर में, ठीक है। सो द टैडपोल ग्रोज अंटिल इट बिगिंस टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, जब तक नहीं होएगा ये तब तक नहीं होएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे अब दैट इज रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। ये जो अभी हमने मेटामॉर्फोसिस वाला किया है अब वो इसमें आएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्मोन, एज ऑफ अडोलसेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडोलसेंस। अडोलसेंस का क्या मतलब है, the stage between the childhood and the adulthood। यस, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का जो टाइम होता है वो क्या होता है, adolescence, ठीक है। वो ना तो पूरी तरह से हम ये कह सकते यंग वन से मतलब छोटा बच्चा है, ना हम ये कह सकते कि पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। तो मतलब उसकी मेंटालिटी मैच्योर वाली भी है और उसकी मेंटालिटी बच्चों वाली भी। सो दैट एज इज नोन एज अडोलसेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है बेटा डिफाइंड प्यूबर्टी। इसमें तो था चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, और इसके अंदर क्या आएगा प्यूबर्टी के अंदर, व्हेन द ऑर्गेनिज्म बीइंग्स कैपेबल ऑफ reproduction, capable of being reproduction। जब वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे दैट प्रोसेस इज नोन एज प्यूबर्टी। तो कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोडक्शन के कहने का मतलब क्या है, जो मेल है दैट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस मेल गैमेट और जो फीमेल है दैट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड एग्स, ठीक है। दीज आर द टू थिंग्स। नेक्स्ट है बेटा चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर जो बॉडी चेंजेस आते हैं वो क्या क्या है, चेंजेस एट प्यूबर्टी। सबसे पहले है इंक्रीज इन हाइट। हाइट इंक्रीज होगी मेल और फीमेल दोनों की। जो बॉयज हैं उनकी हाइट एकदम से निकलती है, ठीक है, और जो गर्ल्स होती है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा हमारे पास चेंज इन हार्ट का, लंग्स का डबल ऑफ द साइज हो जाएंगे, ठीक है। इनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा बेटा शेप, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का शेप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास वॉइस,
वॉइस में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। जो बॉयज हैं उनके वोकल कार्ड्स कैसे हो जाते हैं, लार्जर, बड़े हो जाते हैं, तो उनकी साउंड कैसी होती है, भारी होती है, हैवीनेस होती है साउंड में। जो गर्ल्स होते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स कम खुले होते हैं, तो वो उनकी साउंड कैसी होती है, श्रिल होती है, थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है। उसके बाद जो एडम्स एप्पल होता है, ये यहाँ पर जो होता है वो गर्ल्स के अंदर प्रोट्रूड नहीं होता बाहर की तरफ, लेकिन बॉयज के अंदर वो प्रोट्रूडिंग होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास हार्मोनल सिक्रीशन। हार्मोनल जो सिक्रीशन है मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग हार्मोन्स वो सिक्रीट होने शुरू हो जाएंगे। इन मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इन फीमेल प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो ये दोनों ही कैरेक्टर मेल के अंदर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, जैसे ये जो वॉइस हो रही है, बियर्ड, दाढ़ी वगैरह जो बॉयज के अंदर आनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज इन बॉडी शेप जो होता है, सारे चेंजेस दैट इज ड्यू टू हार्मोनल चेंज। जो फीमेल के अंदर चेंजेस होंगे दैट इज ड्यू टू हार्मोन्स, ठीक है। वो कौन से हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी।